अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा बॉयज़, गोल्ड के ऊपर देखते हैं कि क्या मूव हमें इस वीक में देखने को मिल सकती है। हम बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मंथली कैंडल क्लोज होने में इस वक्त 5 दिन है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास जो सबसे क्रूशल लेवल है दोबारा से मार्केट को ऑल टाइम हाई पे लेके जाने के लिए, ऑलमोस्ट 42 का जोन बनता है करीबन। ये अगर तो 5 दिन के अंदर मार्केट की जो ये वाली कैंडल है, ये इसके ऊपर क्लोज हो जाती है, जो मैंने लाइन बनाई है यहाँ पर, तो पॉसिबिलिटी है कि थोड़ी सी रिट्रेसमेंट लेने के बाद मार्केट फर्दर ऊपर जाएगी। और पीक जो होगा मेरे ख्याल में इस पूरी साइकिल का, वो 3000 से 3100 होगा। एनीवेज, इसको ब्रेक डाउन करते हैं हम वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे हमारे पास पहली ये कैंडल आ चुकी है, एक्स वैली की बात करूँ, ठीक है, जिसने हमें साइन दिखा दिया कि भाई तैयारी पकड़ लो, मार्केट बेरिश होने लगी है। ठीक है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, जिधर जिधर हमें इस तरह की विक्स मिली हैं, उसके बाद कुछ कैंडल्स के बाद हमारे पास सेल ऑफ आया। ठीक है, खाली यहाँ की बात नहीं, आप कहीं पर भी चले जाएं तो आपको यही चीज़ यहाँ पर नज़र आएगी। जैसे ये है, ठीक है, जैसे ये है, ये भी आपको जो छोटी सी ये कैंडल लग रही है, मतलब कि इतनी सी मूव, ये अच्छी खासी बड़ी मूव है। 2500 से ऑलमोस्ट गोल्ड आके 2350 पे आके गिरा। $150 की मूवमेंट है, ठीक है। और अगर इस तरह की मूवमेंट की बात करें तो ऑलमोस्ट 2800 से 2500, ऑलमोस्ट $300 की मूवमेंट है। खैर, यहाँ पर हमारे पास वीकनेस आई है, अलबत्ता हमारे पास इतनी बेरिश कैंडल नहीं है जिसकी बेसिस में हम कहें कि यार यहाँ से अन्य शॉर्ट मार दिया जाए। हम इस कैंडल का वेट करेंगे कि कैसी फॉर्म होती है। आगे चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। और डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं क्या हो रहा है। डेली टाइम फ्रेम में ये जो कैंडल्स है ना, ये बड़ी गड़बड़ कैंडल्स हैं, ठीक है। इनका साइन तो ये है कि मार्केट इधर से ड्रॉप ले जानी चाहिए, लेकिन हम इस चीज़ को निगलेक्ट नहीं कर सकते कि यहाँ पर हमारे पास एक बुलिश इनकल्फी है, ठीक है। तो क्या करते हैं कि इसको यहाँ पर मार्क कर लेते हैं, ये जो जोन मैंने यहाँ पर मार्क किया। अगर तो मार्केट इधर से आने वाले वीक में ड्रॉप लेती भी है, तो मार्केट को इस जोन से उठ जाना चाहिए, ठीक है। उसकी वजह ये है कि अगर तो ये जोन इस दफ़ा टूटा, तो फिर मार्केट छोटा मोटा ड्रॉप नहीं लेगी। जैसे यहाँ तक मार्केट आई थी ना, और उसके बाद पंप ले गई यहाँ से। अगर तो मार्केट इस दफ़ा यहाँ पर आती है, आप ये एक्सपेक्ट नहीं करें कि मार्केट 2880 से उठ जाएगी या 2850 से उठ जाएगी। नो, अगर ये जोन ब्रेक होता है, उसके बाद मार्केट स्ट्रेट अवे 2800 से पहले नहीं रुकेगी किसी भी पॉसिबिलिटी से पहले। मतलब कि, क्योंकि लेट सपोज अगर मार्केट यहाँ तक गई थी, ठीक है, और उसके बाद मार्केट इधर तक आई और फिर से मार्केट पंप ले गई। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस करनी है कि हमारे पास जो भी पंप्स आए थे, हमारे पास पहला ये ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। सेम गोस, अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करता हूँ इस कैंडल को, ये जो विक वाली कैंडल है, तो हमारे पास नियरली ये ऑर्डर ब्लॉक था इसमें, ठीक है। 4 और टाइम फ्रेम मैं भी आपको दिखाता हूँ। अब मसला है कि ये वाला ऑर्डर ब्लॉक भी फिल हो गया, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक भी फिल हो गया। अब हमारे पास कौन सी जगह बचती है? हमारे पास ऑलमोस्ट ये वाली जगह बचती है, ठीक है। और ये भी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं है। ऑब्वियसली हम 4 और की कैंडल या 1 और की कैंडल का यहाँ पर क्लोजिंग का वेट करेंगे। अगर तो वो कैंडल अच्छी होती है, तो फिर हम कह सकते हैं कि मार्केट पंप ले सकती है। एनीवेज, यहाँ तक आने का मतलब है कि मार्केट गड़बड़ कर देगी काफ़ी ज़्यादा। सो उम्मीद करते हैं कि ये जो जोन है ऑलमोस्ट 2895 से 2905 का जोन, अगर मार्केट यहाँ तक आती भी है, फुल मार्जिन बाय जोन होगा और यहाँ से मार्केट को पंप ले जाना चाहिए। अगर ये जोन ब्रेक हो जाता है तो फिर मार्केट नीचे जाएगी। और डेली टाइम फ्रेम पे ऑलमोस्ट ये ऑर्डर ब्लॉक तो खैर कंज्यूम हुआ है। डेली टाइम फ्रेम में हमें कोई खास ऑर्डर ब्लॉक तो नज़र नहीं आ रहा है इसमें। 4 टाइम फ्रेम खोल लेते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि 4 टाइम फ्रेम पे ये ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। ये फ्रेश हमारे पास जोन था। जब मार्केट ऊपर गई, ऊपर आने के बाद यहाँ पर आई, इस जोन को फिलअप किया और फिर पंप ले ली। तो इस वक्त हमारे पास लेटेस्ट जोन ये है, ठीक है। तो अगर मार्केट आती भी है तो इस पैटर्न को फॉलो करेगी। लेकिन लेट सपोज अगर
ये जोन भी टूट जाता है तो हमारे पास फाइनल लेवल कौन सा होगा बाइंग का? ठीक है, हमारे पास ये जोन भी कंज्यूम हुआ हुआ है इस विक से। ठीक है, हमारे पास ये एक जोन है जो कि कुछ हद तक सही है। प्रोबेबली अगर मार्केट ड्रॉप लेती भी है ना वर्स्ट केस ऑफ सिनेरियो में, तो वो अपनी पहली रिजेक्शन जो होगी ना, वो यहाँ पर दिखाएगी। अब गौर से एक बात समझनी है आपने। लेट्स सपोज कि गोल्ड यहाँ से ड्रॉप लेता है और यहाँ से यहाँ तक आ जाता है। अगर यहाँ तक आता है तो गोल्ड यहाँ से पंप ले लेगा, 2800 से इजी पंप आएगा। लेकिन ये जो पूरा जोन होगा ना, ये वाला, बड़ी गंदी किस्म की ड्राइंग की हमने, ये वाला जोन, ये इसके लिए एक बैरियर बन जाएगा। या तो इधर से रिजेक्शन खा के फर्दर नीचे चला जाएगा, या तो इसको होल्ड करके यहाँ से दोबारा से ऊपर चला जाएगा। ये तो हम खैर आने वाले टाइम पे ही बता सकते हैं, लेकिन मैंने आपको भी जो जोन बताया उसको अपने माइंड में रखें। 29 मिनट का जो जोन है वो इम्पोर्टेंट है इस वक्त। बात करते हैं अभी शॉर्ट टर्म की मूव पे, कि लेट्स सपोज अभी घंटे के अंदर मार्केट खुलने लगी है। इस वक्त जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 3:04 हो रहे हैं रात के पाकिस्तान टाइम। मैं क्या करूँगा कि मैं इस जोन पे एक लेवल ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, और एक लेवल जो है ऑलमोस्ट यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। मार्केट इस वक्त इस रेंज के अंदर घूम रही है। ठीक है, अगर मार्केट इस रेंज के ऊपर होल्ड कर जाती है और थोड़ी सी इस तरह की कैंडल्स फॉर्म करती है, तो मार्केट ऊपर चली जाएगी। जो 64 का लेवल है हीट मैप पे, उस पर बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स लगे हुए सेल के। वहां से सेल की रिट्रेसमेंट आ सकती है प्रोबेबली 50-45 तक, लेकिन फिर मार्केट ऊपर चली जाएगी। और अगर ये 30 का जोन ब्रीच हो जाता है इस दफ़ा, तो फिर मार्केट 2900 की तरफ जाएगी। अगर अभी साइंस की बात करें और अगर इमीडिएट टाइम पे बात करें कि यार अभी अभी क्या हो सकता है, ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास कंफर्म मूव होगी। ठीक है, जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि हम बाय होल्ड करते हैं और फिर मैं आपको उसमें एड ऑन भी करवाता हूँ जब वो ब्रेक करके और ऊपर चली जाती है। तो अक्सर लोग समझते हैं यार ये तो टॉप से बाय करा रहा है, वो टॉप से बेसिकली कंफर्मेशन आने पे बाइंग होती है। अब यहाँ पर दो केसेस हैं, ठीक है, जो मैंने आपके सामने ड्रॉ किया। एक ये केस है, एक ये केस है। लेकिन अब प्रोबेबिलिटीज की बात करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा प्रोबेबिलिटी किस केस की है, मार्केट कौन सी मूवमेंट ज्यादा हमें दिखा सकती है, ज्यादा चांसेस सेल के हैं या फिर बाय के। देखिए, अक्सर लोग आके कहेंगे कि इस वक्त ये जो जोन है ये बाइंग का है। ठीक है, कुछ आके कहेंगे कि ये जोन बाइंग का है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर देखिए, ये जोन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मिटिगेट हो चुका है, मतलब कंज्यूम हो चुका है। यहाँ पर सारे जो लिमिट ऑर्डर्स लगे हुए थे ना, वो सारे फिल अप हो गए हैं। तो अगर मार्केट इधर से ड्रॉप लेके यहाँ तक आती भी है तो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे यहाँ से बाउंस आएगा। यहाँ से मार्केट फर्दर गिर जाएगी। ठीक है, जो बाउंस का जोन है इस 4 और टाइम फ्रेम पे, वो ये वाला लेवल बनता है। ठीक है, जिसमें मेरा 200 डीएमए रिलाई भी करता है। ठीक है, ऑलमोस्ट 14 से 10 तक का जो जोन है ना, 40 पिप्स का जोन है। इधर से स्कैल्प कंसिडर की जा सकती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जोन नहीं है कि इधर से आप फुल मार्जिन हो जाए। जो स्ट्रॉन्ग जोन है वो मैंने आपको बताया, वो ये जोन है। ये पूरा फ्रेश जोन पड़ा हुआ है इस वक्त। ठीक है, आप देख सकते हैं कि मार्केट ये पूरा, यहाँ पर एफवीजी भी है, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक भी है। मल्टीपल रीजन है यहाँ पर बाई करने के। ठीक है, अगर यहाँ से बाउंस आता भी है तो एटलीस्ट वो इस डीएमए तक तो ज़रूर आएगा। ठीक है, जो ये जा रहा होगा। ठीक है, अगर इसके ऊपर होल्ड कर जाता तो फिर ऊपर ले जाएगा, अगर नहीं करता तो नीचे गिर जाएगा। एनीवेज, अब बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी किस की ज़्यादा है, और अगर सुबह आप उठते हैं तो आप कौन सी ट्रेड यहाँ पर पकड़ सकते हैं। मैं क्या करूँगा कि मैं इस लेवल को यहाँ पर मार्क कर लूँ। ठीक है, जो मैंने सामने लाइन बनाई है, ये मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो इस तरह की बड़ी कैंडल्स होती हैं उनके बीच में एक लेवल ऑफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होता है ना, वो गैप के फॉर्म में एक्ट करता है वहाँ पे। ठीक है, अगर यहाँ पर देखें ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा है। ये ऑर्डर ब्लॉक है 30 से 28 तक का जोन। ठीक है, अगर मार्केट इधर तक आती है तो आपके पास बाय की एक अटेम्प्ट पॉसिबल है। और वो पॉसिबल जो अटेम्प्ट होगी वो आपको 100 पिप्स एटलीस्ट 42 तक दे देगी। लेकिन आगे 42 टूटता है नहीं टूटता, ये इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं एक ये ट्रेंड लाइन बना रहा हूँ, इसको मैं फर्दर ब्रेक डाउन करता हूँ छोटे टाइम फ्रेम में।
ठीक है, ये आपके सामने एक पैटर्न बन गया। अब आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि मार्केट इस वक्त एक फॉलिंग वेज में है, और यहाँ से मार्केट के नीचे जाना मेरे ख्याल में इस वक्त पॉसिबल नहीं है। उसकी वजह हमारे पास काफ़ी सारी है। ठीक है, वजह अगर आप 4 और पे भी चले जाते हैं, आपको यहाँ पर काफ़ी सारी वजहें नज़र आ जाएंगी। ठीक है, मैंने अपने लेक्चर में बताया था कि अगर कैंडल्स नीचे की तरफ विक मारती हैं, नीचे के ऑटोज कंज्यूम हो जाते हैं, फिर मार्केट इधर से ड्रॉप नहीं लेगी जब तक कि मार्केट ऊपर जाके सेम इसी तरह की लंबी लंबी विक्स नहीं मार देती ना। लेट सपोज 64 पे आती है और 64 पे एक बड़ी सी विक मारती है और कैंडल ऐसे क्लोज कर जाती है, तो फिर पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से ड्रॉप ले जाएगी। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो यहाँ से जिधर मार्केट इस वक्त खड़ी हुई है 36 से, यहाँ से मार्केट का गिरना कम चांसेस है यहाँ पर। ठीक है, अब इसका हरगिज मतलब नहीं है कि मार्केट खुले और आप यहाँ से लॉन्ग कर दें, लेकिन हाँ, अभी थोड़ी देर के अंदर मैं सिग्नल दूंगा वैसे। ठीक है, और वो क्या सिग्नल होगा, अगर मैं 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में चला जाता हूँ, मेरे मुताबिक ये पैटर्न अभी प्ले हो जाएगा विद इन फ्यू आवर। ठीक है, फ्राइडे के दिन मार्केट में एलडीआर था और बहुत ज़्यादा ये मैनिपुलेशन हुई थी। ठीक है, इधर एसएल पड़े, इधर एसएल पड़े, इधर एसएल पड़े, एसएल ही एसएल पड़े लोगों के। ठीक है, मेरे खुद भी पड़े बाय द वे। तो लेकिन अगर अभी की बात करें तो अभी सिचुएशन थोड़ी सी नज़र आ रही है कि स्टेबलाइज हो चुकी है मार्केट, यहाँ पर कोई ख़ास मसला नहीं आ रहा। अगर आप कहते हैं कि यार मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, मैं कंफर्मेशन का वेट करता हूँ, तो आपके लिए जो कंफर्मेशन है वो ये है, इसको फॉलो कर लें। ठीक है, अगर मार्केट इधर से नीचे आती है तो ये बाय जोन है, यहाँ से आप बाइंग की अटेम्प्ट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस इस जोन के नीचे लगा सकते हैं। ठीक है, और अगर बेरिश इनगल्फिंग आएगी तभी आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लेंगे। अगर इस तरह की विक आ जाती है तो आप स्टॉप लॉस नहीं लेंगे। अगर यहाँ तक मार्केट आती है तो मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छा जोन होगा बाइंग के लिए। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर चली जाती है और इस 36 के जोन को होल्ड कर लेती है, विद इन फ्यू आवर्स एशिया सेशन खुलेगा और मार्केट में पंप आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल दुनिया में जंगें चल रही हैं और जिस तरह की सिचुएशन है, एशिया सेशन में हमेशा पंप ही है। आप जाके ओवरऑल हिस्ट्री भी खोल लें तो आपको नज़र आ जाएगा। तो गोल्ड की जो प्रिडिक्शन है वो ये है कि अभी थोड़ी देर के अंदर मार्केट खुलने लगी है और हम जो है इस वक्त फोकस करेंगे बाइंग की तरफ। ठीक है, पहली अटेम्प्ट हमारे पास यहाँ पर होगी, कुछ इस तरह की मूव। ठीक है, अगर तो मार्केट इधर से रिट्रेसमेंट लेती है, रिट्रेसमेंट प्रोबेबली मार्केट लेगी, उसकी वजह ये है कि हमारे पास 1 आवर के ऊपर जो है ना बेरिश इंगल्फिंग है। हाँ, अगर ये टूट जाती है, इसका डोमिनेंट ब्रेक हो जाता है, फिर तो हम इधर 40 और 42 से ही बाइंग कर लेंगे। लेकिन अगर ये नहीं होता तो 30 से 27 का जो जोन है इधर बाइंग करेंगे, लेयरिंग करेंगे विद एन एसएल ऑफ 22, और लाइकली है कि चार्ट प्ले हो जाएगा जो मैंने आपके सामने ड्रॉ किया। ठीक है, इसको ऑब्जर्व करते रहें, अपने सामने खोल लें और देखिए मार्केट क्या करती है। आगे चलते हैं बीटीसी के ऊपर। बीटीसी का तो मैंने ऑलरेडी बहुत दफ़ा बताया हुआ है कि बीटीसी बेरिश है। ठीक है, अभी बीटीसी मैं इसको क्रैक डाउन करता हूँ वन और टाइम फ्रेम पे। वन और टाइम फ्रेम के ऊपर जो है ना ये डबल बॉटम की फॉर्मेशन आ रही है यहाँ पर। ये हमारे पास नेकलाइन है, ये ब्रेक हो जानी चाहिए। प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर एक फर्दर वीक आके मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेगी इस ऑर्डर ब्लॉक तक और यहाँ से मार्केट गिर जाएगी। लेकिन देखते हैं कि बिटकॉइन क्या करता है। हम फिलहाल इस पर सिर्फ स्कैल्पिंग करेंगे, इस वीक मैं आपको इस पर सिग्नल्स दूंगा, लेकिन स्कैल्पिंग के होंगे। कट करते हैं वीडियो को और थोड़ी देर के अंदर जो ग्रुप के अंदर मिलते हैं।